रेशा या बलगम जो आपके फेफड़ों और सांस की नालियों से निकलता है। हम देखेंगे कि इस बलगम का रंग देखकर आप ये कैसे पता लगा सकते हैं कि इसकी असल वजह क्या है और ये क्यों बन रहा है। हमारी बॉडी नॉर्मल तौर पर रोजाना तकरीबन 1 लीटर बलगम खुद बनाती है। ये हमारे जिस्म का डिफेंस सिस्टम है, एक हिफाजती तरीकाकार है जिसकी मदद से जिस्म बाहर के वायरस और बैक्टीरिया को अंदर आने से रोकता है। जब आप बीमार पड़ते हैं, जिस्म में कोई इन्फेक्शन होता है या वायरस/बैक्टीरिया हमला करता है, तो इस बलगम की पैदावार बहुत बढ़ जाती है। यानी ये जिस्म का कुदरती तरीका है आपको बीमारी से बचाने का। अब बलगम का रंग देखकर वजह का अंदाजा लगाएं। अगर बलगम साफ या शफाफ ट्रांसपेरेंट है, ये एलर्जी, बीमारी का शुरुआती मरहला या दमा एस्थमा की निशानी हो सकती है। सांस की नालियों या फेफड़ों में इन्फेक्शन है। पीला रंग वहां मौजूद सफेद खून के खलियों वाइट ब्लड सेल्स की वजह से आता है। अगर सियाह या काला है, ये फंगल इन्फेक्शन की अलामत हो सकती है। अगर भूरा या सुरमई ब्राउन ग्रे है, ये खास तौर पर सिगरेट नोशी करने वालों में आम है। ज्यादा सिगरेट पीने की वजह से होता है। अगर गुलाबी या सुर्खी माइल पिंक रेडिश है, इसमें खून मिला हुआ है। ज्यादातर सांस की नालियों की खुश्की की वजह से होता है। खुश्की की वजह विटामिन सी या विटामिन डी की कमी हो सकती है। बहुत कम इम्कान है कि ये फेफड़ों का कैंसर या टीबी भी हो, लेकिन नजरअंदाज ना करें। अब इलाज की 2 किस्में हैं। ऐसी दवाइयां जो बलगम को दबाते रोकते हैं, सप्रेसेंट्स। ऐसी दवाइयां जो बलगम को पतला करके बाहर निकालती हैं, एक्सपेक्टरेंट्स। अगर आप बलगम को दबा रहे हैं तो इन्फेक्शन जिस्म में ज्यादा देर तक रहता है, बीमारी लंबी हो जाती है। इन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे उल्टी, मतली, दिल खराब होना, इसहाल, अब्स और ज्यादा इस्तेमाल से गुर्दे की पथरी भी हो सकती है। इसलिए एक बहुत ही आसान, घरेलू और ताकतवर इलाज बताता हूं। इसमें सिर्फ 4 चीजें हैं: पानी, प्याज, शहद और लीमू। प्याज कुदरती तौर पर बलगम को पतला करता है। इसमें क्वर्सेटिन होता है जो सोजिश कम करता है, तो बलगम कम बनता है। प्याज में विटामिन सी भी होता है जो कुव्वते मदाफियत बढ़ाता है। प्याज में सल्फर होता है जो खास तौर पर वायरल खांसी में बहुत फायदा देता है। आप कच्चा प्याज भी खा सकते हैं या जूस बनाकर पी सकते हैं। शहद कुदरती एंटीबायोटिक है, कुव्वते मदाफियत बढ़ाता है। पुराने जमाने में जख्मों पर लगाया जाता था। लीमू, इसमें स्ट्राइक एसिड होता है जो बलगम को तोड़ता और पतला करता है। विटामिन सी भी देता है। तरीका: 1 गिलास हल्का गर्म पानी लें, 1 छोटा प्याज ब्लेंड करके जूस निकालें, 2 से 3 चम्मच शहद, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, 2 बड़े चम्मच, सब मिक्स करके दिन में 3 बार पिएं। ये ना सिर्फ बलगम कम करेगी बल्कि आपकी कुव्वते मुदाफियत मजबूत करेगी, सांस की नालियां साफ करेगी और निज़ाम हजम को भी आराम देगी। तमाम अज्जा कुदरती हैं और शायद आपके घर में पहले से मौजूद हो। आखिरी अहम बात, इस मसले को मुकम्मल हल करने के लिए फेफड़ों की वर्जिश, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और रोजाना हल्की फुल्की वर्जिश बहुत जरूरी है। वर्जिश के दौरान आप गहरी सांस लेते हैं जिससे फेफड़े अच्छी तरह खिलते हैं और बलगम बाहर निकलता है। तो आज से ये घरेलू इलाज शुरू करें, दवाइयां कम से कम इस्तेमाल करें और सेहतमंद रहें। अल्लाह आप सबको शिफा दे। आमीन।